सवेरे के मौके में हम आपके साथ इस दिन को शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने इन समयों को, पढ़ाई के समयों को हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम आपके वचनों से सच्चाइयों को जान सके और उस सच्चाई में बने रह सके और उस सच्चाई में हम अपने जीवन को जी सके। हम आपका धन्यवाद और आपको महिमा और बढ़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि आप हर एक दिन हमारे सामने सच्चाई को पेश कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप मेहनत, प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम जो है उन बातों को जान सके जिनसे बहुत से लोग वाकिफ नहीं। और प्रार्थना करना चाहते हैं आज के पढ़ाई के लिए। आज के पढ़ाई को आप ही हमारे साथ कीजिए। आप ही उन गुण बातों को, गहरी बातों को हमारे सामने पेश कीजिए, जैसे वो आप में है, जैसे वो है वैसे आप हमारे सामने पेश कीजिए, और वो सच्चाई के द्वारा हम स्वतंत्र हो सके और आपके और करीब आ सके। प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हम सबको समझने में मदद सहायता करे। और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम इंटरनेट के द्वारा हम जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, आप हमारे इंटरनेट को भी मजबूती से बनाए रखें, और आज की पढ़ाई में हम सभी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे बातचीत करने वाले हैं। धन्यवाद करते हुए खुशी भरे मन और दिल के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं आज के सवेरे के समय के लिए, कि परमेश्वर ने हमें जिलाया है। और जैसे पुष्पलीना जी प्रार्थना कर रही थी कि आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो है इस पल को नहीं देखा है, जब हम बिल्कुल हंस रहे हैं, आनंद बना रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो अभी शोक मना रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्यारे जो है वो आज जो है प्रभु में सो चुके हैं। वो आज जो है जीवितों के भाग में नहीं है। पर परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने जो है हमें अब तक जीवित रखा है, हमें संभाले रखा है, हमारे परिवारों को, हमारे दोस्तों को, सबको जो है सेहत में रखा है। तो परमेश्वर की महिमा हो, और बड़ी महिमा इसीलिए हो कि हम दिन की शुरुआत एक साथ बाइबल स्टडी के साथ कर सकते हैं। इससे बड़ा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। इससे अच्छी शुरुआत जो है और दूसरी हो ही नहीं सकती। हर एक दिन हमें परमेश्वर के साथ शुरुआत करनी चाहिए, और हर एक दिन की अंत जो है परमेश्वर के साथ करनी चाहिए, और पूरा दिन जो है हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की ज़रूरत है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें ऐसे शुरुआत देते हैं जिसमें हमारे सामने सच्चाई को पेश करते हैं, और पूरा दिन हमारे पास रहता है जहाँ हम उन सच्चाइयों को जो है अपने जीवन में लागू कर सके और दूसरों को भी बता सके। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ कि आप सब जो है हर एक दिन इतने सवेरे के समय में मौजूद होते हैं परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर आप सबको लगातार उन गहरी और गुण बातों को सिखाते चले जाए। तो आज जो है हम कुछ और बातों को देखेंगे, कुछ और बातों को हम परखेंगे, और इससे पहले हम कुछ शब्दों में जो है पिछली बातों को हम दोहराएंगे, देखेंगे कि हमने समय में हमने किन पढ़ाइयों को हमने किया था। और यदि हम अगर बिल्कुल शुरुआती पढ़ाई से जाए, तो हम सबसे पहले परख रहे थे कि क्या क्रिसमस वाकई में, जो कि 25 दिसंबर में मनाया जाता है, वाक़ई में क्या वो 25 दिसंबर में ही होना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि 25 दिसंबर जो है क्रिसमस का दौर जो है यीशु मसीह के जन्म के साथ जोड़ा जाता है। और जैसे हम परख रहे थे, हमने देखा कि यीशु मसीह का जन्म जो है, यदि कुछ कुछ बाइबल के आयतों को ले और उन समयों को जिनका ज़िक्र करता है, और हम लूका 2 का 8 से हम पढ़ रहे थे। और जब हम उन आयतों को देखते हैं और
याजकों का जो सेवकाई के दौर को देखते हैं और उनसे जब हम गिनती लगाते हैं और जब हम महीनों को हम देखते हैं, तो हमें मालूम हुआ कि यीशु मसीह का जन्म जो है लगभग सितंबर या अक्टूबर इस महीने में जो है हकीकत में हुआ है। और तो दूसरा जो एक और गिनती दिया जाता है वो जो है गर्मियों का समय है। तो हम देखते हैं कि दोनों गिनतियों के अनुसार जो है, दिसंबर में तो है यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, दोनों गिनतियों के अनुसार। और हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं जो इन याजकों का सेवकाई के वो पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जन्म दिन को समझने की जो लोग कोशिश करते हैं, वो बताते हैं कि जो जन्मदिन जो है वाक़ई में सितंबर और अक्टूबर इन महीनों में ही कहीं हुआ था। कारण ये था कि एक त्योहार हुआ करता था इस्राएलियों का, जिसमें जो है वो लोग जो है उसे अंग्रेज़ी में कहा जाता था फीस्ट ऑफ टैबरनैकल, जो कि सक्कोत कहा जाता है, जो कि जिसमें जो है वे लोग जो है तंबुओं को लगाते थे हम, और जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया। वो जो वो जो त्योहार था वो एक डेरे करने का त्योहार था, जिसमें जो है इस्राएली लोग जो है तंबुओं में रहा करते थे और उस दौर को याद करते थे कि एक समय जो है वो त्योहार के साथ अगर आप उन त्योहारों को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का हमारे बीच में आने को वो त्योहार दर्शाता है। और हम देखते हैं कि उस त्योहार के दौरान ये जब सितंबर और अक्टूबर महीने को देखेंगे, वो जो है वो सकूत जो है कि तंबुओं का त्योहार रहा। और बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि यीशु मसीह का जन्म बाकी और गिनतियों के साथ देखते हैं कि सितंबर और अक्टूबर महीना कहते हैं। और जो है ये बात तो स्पष्ट है कि यीशु मसीह का जन्म जो है दिसंबर में नहीं हुआ। और हम परख रहे थे कि जो क्रिसमस जो कि 25 दिसंबर में मनाया जाता है, वो जो है एक बुतप्रस्त त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है, सोल इन्विक्टस कहा जाता है, जो कि एक त्योहार है जो कि सूर्य के जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता है। और जैसे देख रहे थे, विंटर सोल्स्टिस एक समय है, जब जो रात है बहुत लंबी होती है, ठंड बहुत होती है और दिन छोटा होता है। और उस विंटर सोल्स्टिस के बाद जो है आप देखते हैं कि दिन जो है बड़े होने लगते हैं और रात जो है छोटे होने लगते हैं, और आप देखेंगे कि ठंड जो है वो जो है धीरे-धीरे कम होने लगता है। और कारण क्या है? सूरज। सूरज ही कारण है जिसकी वजह से जो है ठंड कम होने लगती है। और आप देखेंगे कि कुछ इतिहासों को पढ़ेंगे, कुछ किताबों को पढ़ेंगे, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 25 दिसंबर तक जो है सूरज की किरणें जो है बहुत तेज़ हो जाती है, जो कि विंटर सोल्स्टिस से जुड़ा हुआ है। और इसी कारण से आप यदि 274 ईस्वी में देखें, जो सम्राट अरूलियन थे, रोम राज्य के सम्राट अरूलियन थे, उन्होंने जो है 25 दिसंबर को जो है सोल इन्विक्टस सूर्य देवता के आदर और सम्मान में जो है उन्होंने 25 दिसंबर को चुना। और उस दिन को वो लोग जो है यीशु मसीह के जन्मदिन क्षमा चाहूँगा, सूर्य के जन्मदिन के तौर से जो है रोमी लोग जो है वो मनाने लगे। और उस दौर में जो है अरूलियन सम्राट के दौर में जो है सूर्य जो देवता है, जो सूरज जो है उनके प्रथम प्रथम जो है धर्म बन जाते हैं। सोल इन्विक्टस सूर्य का उपासना जो है उनका प्रथम जो है एक धर्म बन जाता है। फिर हम देखते हैं जब आगे आते हैं, जब सम्राट कॉन्स्टेंटीन आता है, उस दौर में आप देखेंगे कि सबसे पहले कॉन्स्टेंटीन के द्वारा जो है और कई दूसरे सम्राटों के द्वारा हम देखते हैं कि क्रिसमस को लाया गया, पर ख़ासकर जो है इसमें कॉन्स्टेंटीन जो है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि हम जैसे इतिहासों को पढ़ रहे थे कि कॉन्स्टेंटीन जो है नाम के लिए वो ईसाई बनता है, और उस दौर में वो रविवार पालन को भी लाता है। और एक और चीज़ वो करता है वो है
25 दिसंबर जो कि सूरज का जन्मदिन है, उस दिन को वो क्रिसमस करके भी ऐलान कर देता है। और जैसे हम पढ़ रहे थे कि पहला जो क्रिसमस जो है, हम देखते हैं उसको जो है सबसे पहले जो है रोम राज्य में मनाया गया था। 336 336 ईस्वी में जो है सबसे पहले जो है क्रिसमस मनाया गया था रोम में। और हम जैसे जानते हैं कि 336 तक जो है कलीसिया और जो जो रोमन कलीसिया और जो रोम जो है, दोनों बहुत जो है करीबी रूप से जो है काम कर रहे थे। और हम देखते हैं कि पोप जूलियस जो है वो एक तरह से जो है 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस के तौर से 336 ईस्वी में जो है उसे ऐलान कर देता है, जिस दौर में हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन भी उस रोम राज्य का सम्राट था। तो हमने इतिहास से देखा और वचन से भी देखा और जो गडेरिये हैं उनके तौर तरीकों से भी देखा कि यीशु मसीह का जन्मदिन जो है दिसंबर 25 नहीं है, पर वो एक बुत प्रस्ती का दिन है, एक सूर्य देवता का जन्मदिन है, जिसको जो है क्रिसमस के साथ हम देखते हैं कि कलीसिया ने जोड़ा जब वो राज्य के साथ जो है मिली हुई थी। फिर हम पढ़ रहे थे क्रिसमस ट्री के बारे में और हम परख रहे थे कि जो क्रिसमस ट्री आज के समय में इतना सजाया जाता है, घरों में देखा जाता है इस महीने में, उसकी जड़ जो है बुत प्रस्ती में जुड़ी है, विंटर सोल्स्टिस पे जुड़ी है। और हम उसके इतिहास को देख रहे थे कि किस प्रकार से जो है वो धीरे-धीरे करके जो है इस क्रिसमस के साथ जुड़ने लगी। क्रिसमस ट्री अक्सर जो है सदाबहार पेड़ है, जिसको जो है सजाया जाता है। ये ऐसे पेड़ है जो हमेशा हरे रहते हैं। वो ठंडियों के समय जब बाकी पेड़ पर जो है ठंड का असर होता है, ये ऐसे पेड़ हैं जिन पर ऐसे लगता है कि ठंड का बिल्कुल ही असर नहीं है। और ये पेड़ को जो है लोग प्रतीकात्मक रूप से एक जीवन का संकेत देखते थे, एक उम्मीद का एक संकेत की तरह उसे चिन्ह की तरह वो देखा करते थे। और लोग जो है इस पेड़ को इसी कारण से जो है अपने घरों में लाया करते थे। और ये जो है उस सूर्य दोबारा उसका जन्म होगा, उस चीज़ को भी ये चिन्हित रूप से दर्शाया करता था। और हम देखते हैं कि इस क्रिसमस ट्री के साथ हमने इतिहास को पढ़ा कि किस प्रकार से जो है बलिदान जुड़ी है, बुतप्रस्ती बलिदान जुड़ी है, जिस पे जो है ऐसे सजाए हुए पेड़ों के नीचे जानवरों की बलि दी जाती थी और कहीं-कहीं तो है इंसानों की भी बलि दी जाती थी। और हम देखते हैं कि ऐसे बुतप्रस्ती के जो परंपराएँ हैं बुतप्रस्ती के, कुछ ऐसे चीज़ें हैं इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई है। पर हम देखते हैं जिस ज जैसे-जैसे जो ईसाई धर्म जो है जर्मनी में बढ़ने लगा, कहें यूरोप में जब बढ़ने लगा, हम देखते हैं कि ये बुतप्रस्ती को चीज़ों को जो है ईसाई मतलब देकर हम देखते हैं कि क्रिसमस के साथ जोड़ा गया। और हम इसके बाद देखते हैं कि जैसे साल बीतते गए हम पढ़ रहे थे कि 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी जब हम देखते हैं कि इंग्लैंड के रानी और जो राजा है, जब क्रिसमस ट्री के साथ फ़ोटो खिंचाए तो वो और प्रसिद्ध होता गया। और जब क्रिसमस ट्री जब अमेरिका पहुँचा, वहाँ से जो है और ज़्यादा जो है दुनिया में ऐसे फैल गया। और आज के समय में क्रिसमस बोलेंगे, तो उसके साथ-साथ जो है क्रिसमस ट्री का भी नाम लिया जाता है। फिर हम सांता क्लॉस के बारे में पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे, परख रहे थे कि ये सांता क्लॉस जो है वाक़ई में जो है किस प्रकार से जो है उसका आना हुआ। और हम जैसे इतिहास देख रहे थे कि सांता क्लॉस से पहले भी कुछ ऐसे कहानियाँ थे, जैसे ओडिन जैसे जो कि देवता हैं, नॉर्स लोगों के, हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से वो आकाश में उड़ता था और किस प्रकार से हम देखते हैं कि वो एक एक शिकार में जाता था और जो लोग अच्छे थे उनको उनको तोहफ़े देता था, आशीष देता था और जो लोग बुरे थे उनको सज़ा देता था। और ओडिन जो है 8 टाँगों वाले घोड़े पर सवार होता था। और हम देखते हैं कि सेंट निकलस
जो है वो एक बिशप थे। मायरा में हम देखते हैं कि वो एक बड़े दयालु, एक प्रेमी, एक बिशप थे जो कि लोगों को जो लोग गरीब लोगों थे उनके मदद सहायता करना चाहते थे। हम देखते हैं कि इस प्रकार से कहानी बताई जाती है कि एक पिता था जिसकी 3 बेटियाँ थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उनके शादी के लिए जो है वो दावरी दे सके। और हम देखते हैं कि वो जो है कैसे करे बोल के वो बड़ा परेशान था और हम इस बात को जब सेंट निकोलस जानता है, तो सेंट निकोलस जो है चुप करके जो है कुछ पैसे या सोने के सिक्के जो है 3 पोटलियों में जो है वो उनके घर में फेंक देता है चुपचाप बिना किसी को बताए हुए। तो जब ये कहानियाँ जब लोगों को पता चलता है तो इस कारण से और दूसरे कहानी के कारण से जो है लोग जो है सेंट निकोलस को बहुत ज़्यादा उसको मानने लगे और लोगों का जो है वो समय के साथ सबसे चहेता जो है संत बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब सेंट निकोलस का जब मृत्यु का दिन 6 दिसंबर को जो है हम देखते हैं कि लोग उस दिन को मनाने लगे उसकी यादगार में। और जब ये त्योहार जो है हम देखते हैं जब नीदरलैंड गया तो नाम बदल गया। अब सेंट निकोलस नहीं सिंटरक्लास करके जो है ये नीदरलैंड में जाता है और नीदरलैंड के लोग जो है कुछ अदल-बदल करके हम देखते हैं कि सांता क्लॉस का जो तौर तरीका था जब जो सेंट निकोलस है उसके जन्मदिन में जैसे एक दूसरे को तोहफा दिया करते थे, उसी चीज़ को जो है नीदरलैंड के लोग जो है अलग तरीके से कुछ बदलाव करके जो है वो अपनी जगह पर मनाते थे, जिसे वो लोग सिंटरक्लास करके बुलाते थे। फिर हम देखते हैं समय के बीतते हुए जो है जब अ, जर्मनी के लोग, ये नॉर्स लोग जो है, जब ये अमेरिका गए, तो जब अमेरिका गए तो अपने कुछ रीति-रिवाज, कुछ परंपरा को भी वो साथ में अमेरिका लेके गए। और वहाँ पर भी जैसे अपने ज़मीन पर ये लोग ऐसे त्योहारों को मनाते थे, सिंटरक्लास जैसे त्योहारों को दिनों को मनाते थे, वो भी वहाँ मनाने लगे। और क्योंकि अमरीकी लोग उनसे जो है सेंटर क्लास नहीं बोला जाता था, तो वो सेंटर क्लास की जगह जो है वो सांता क्लॉस कहने लगे। इस प्रकार से जो है सेंट निकोलस से सेंटर क्लॉस से और जो है हम देखते हैं कि सांता क्लॉस हमारे पास आता है। जिसके बाद जो है जो कोका कोला कंपनी है उसने जो है एक एडवर्टाइज़मेंट बनाया, एड बनाया, जिसके द्वारा जो है और जो है सांता क्लॉस जो है और प्रसिद्ध होता गया और आज के समय में जो है हम देखते हैं कि सांता क्लॉस जो है एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध चरित्र जो है क्रिसमस के साथ जोड़ा जाता है। हम देखते हैं कि क्रिसमस हो गया या क्रिसमस ट्री हो गया या सांता क्लॉस हो गया, यदि आप इन तीनों को देखें तो इन तीनों का जो है यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये केवल परंपराओं के कारण जो है ये जो है आए हैं। इसका जो है बाइबल कुछ इसको बढ़ा ही नहीं देता है और यीशु मसीह के साथ हम देखते हैं इसका कोई रिश्ता नहीं है। ये केवल जो है दुनियावी चीज़ों, परंपराओं के द्वारा जो है क्रिसमस भी आया है, क्रिसमस ट्री भी आया है और सांता क्लॉस भी आया है। ये जो है वचन इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। तो ये जो है पिछली पढ़ाई की बातें हैं और इसके साथ जो है हम कुछ बातों को आज देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ख़ास है। क्योंकि यदि आज के समय में यदि आप इस प्रयास को करना चाहते हैं, आप अगर लोगों को पूछें कि आप जो है क्रिसमस क्यों मनाते हैं? तो लोगों का एक ही जवाब होगा कि क्योंकि उनके अज्ञानता के कारण वो जवाब देंगे कि हम जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इस कारण से जो है हम लोग क्रिसमस को मनाते हैं। और ये दिन को हम मनाते हैं यीशु मसीह के आदर और सम्मान में क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे बीच में आए और इसके अलावा जो है हमारा कोई मकसद नहीं है। और यदि आप देखें, हमारे परमेश्वर जो कि बहुत हर एक चीज़ को लेके बहुत जो है वो स्पष्ट है। हर एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है
वो ध्यान रखते हैं कि हर एक चीज़ एक तौर और तरीकों से हो। और आप देखेंगे कि हमारे परमेश्वर जो है हर एक चीज़ को यदि चाहते थे, आप देखते हैं कि वो चाहते थे तो हम देखते हैं कि उस चीज़ के बारे में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप रूप से जो है चीज़ों को जो है पेश किया। तो हम देखते हैं कि लोग जो है कहते हैं, लोग इस प्रकार से कहते हैं कि क्रिसमस को मनाने का मकसद एक ही है, एक ही कारण है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हम ये त्योहार को यीशु मसीह के आदर और सम्मान में हम मनाते हैं। तो आज हम बाइबल से देखना चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं इन त्योहारों के विषय में। परमेश्वर क्या कहते हैं आदर और सम्मान उनको देने के विषय में। परमेश्वर क्या कहते हैं उपासना के विषय में। और हम परखेंगे कि इन वचनों के द्वारा कि क्या क्रिसमस को मनाना परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को जो है खुशी पहुँचाता है कि नहीं। क्योंकि लोग मना रहे हैं, पर आइए हम देखें कि हमने पढ़ा कि क्रिसमस का जो है यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, और क्रिसमस के साथ जितने भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्रिसमस ट्री हो या कैरल सिंगिंग हो या तोहफ़े देना हो या सांता क्लॉस हो, हम देखते हैं हर एक चीज़ की शुरुआती जो है बुत परस्ती से हुई है। तो हम देखना चाहेंगे आज वचन के द्वारा क्या परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब हम उन चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को परमेश्वर का नाम देकर हम मनाते हैं। हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर किस प्रकार से चाहते हैं कि जब हम उनकी उपासना करते हैं तो उनके तौर और तरीकों से ही हम उपासना करें। हम देखते हैं कि सच्चा उपासना सच्चा उपासना जो है आज्ञाकारिता की माँग करता है। सच्चा उपासना जो है आज्ञाकारिता की माँग करता है। उदाहरण के लिए आप काइन और हाबिल के बारे में जानते हैं। आप इस कहानी को उत्पत्ति उसका 4 उसका 1 से 16 में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 4 उसका 1 से 16। आप इस कहानी से वाकिफ़ है कि काइन और आबिल जो है बलिदान करने को जाते हैं, और आप देखेंगे कि दोनों जो है बलिदान लेके आते हैं। आप देखते हैं कि आबिल जो है वो एक मेमना को लेके आता है, और हम देखते हैं कि काइन जो है वो कहेंगे वो फल लेके आता है, पर वो जो है मेमना को लेकर नहीं आता है। और हम देखते हैं कि जब हाबिल बलि चढ़ाता है, तो उसका बलि को जो है परमेश्वर स्वीकारते हैं, और काइन जब बलि चढ़ाता है, तो उसका बलि को जो है परमेश्वर नहीं स्वीकारते हैं। कारण क्या था? क्योंकि काइन जो है परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना। उसकी जो है वो आज्ञाकारिता उसमें नहीं थी। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से आदन की वाटिका में इस चीज़ को स्पष्ट किया कि बिना यीशु मसीह के जो है हमारे जो उपासना है वो व्यर्थ है। बिना यीशु मसीह के जो है हमारे आज्ञाकारिता जो है वो वाक़ई में आज्ञाकारिता नहीं है। हाँ, कैन ने इस बात को माना, उसने वेदी बनाई। हम देखते हैं कि हर एक चीज़ जैसे परमेश्वर ने कही बलिदान करने से पहले उन चीज़ों को जो है पूरी तरीके से कैन ने पूरा किया। पर हम देखते हैं कि जब बलि लाने की जब समय आया, तो उसने जो है मेमने की जगह अपने विचारों के अनुसार उसने जो है फलों को लाया। उसने जो है फलों को लाया। वो जो है इस बात को जो है वो एक तरफ से मान रहा नहीं था, जो परमेश्वर ने कहा था, उस बातों को जो है हम देखते हैं कि कैन ने नहीं किया। और जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर जो है, कोई भी आधे मन का सेवकाई को जो है वो कबूलते नहीं। आधे मन का सेवकाई जो है परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक तो पूरी तरीके से उनको मानें, क्योंकि ये परमेश्वर है हमारे, जो परमेश्वर है हर एक चीज़ को दिल से करते हैं, और वो चाहते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम भी जो है जो चीज़ करें वो पूरे दिल से हम करें। और हम देखते हैं कि बिना
मेमने के, बिना यीशु मसीह के जो है हमारा जो भी सेवकाई है, हमारा जो भी बलिदान है वो क्या है? सब व्यर्थ है। सच्ची आराधना जो है आज्ञाकारिता की माँग करती है। सच्ची आराधना, सच्ची उपासना है, वो आज्ञाकारिता की माँग करती है। आप परमेश्वर की उपासना अपने तौर और तरीकों से नहीं कर सकते हैं। कायन ने यही गलती किया कि वो अपने तौर और तरीके से परमेश्वर को आदर और सम्मान करना चाहता था। अपने तौर और तरीकों से परमेश्वर की उपासना करना चाहता था। अपने समझ के अनुसार से वो परमेश्वर की उपासना करना चाहता था। और अज़ीज़ों, आपका तौर और तरीका, आपका काम जितना भी सच्चा हो, जितना भी बिल्कुल दिल से आए, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वो परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर जो है, उसे ग्रहण नहीं करते। हम देखते हैं यदि आप कैन के बलिदान को देखें, उसने फल लाया। जो जो उसके कहेंगे कि गार्डन था, जो कुछ भी फल जो उसने लाया, ऐसा फल शायद सबसे सबसे उत्तम फल थे। आज के समय में जो फल हमें मिलता है, उसमें कितने सारे इंजेक्शंस हैं, कितने तौर तरीके से उसे नकली तौर से उसे बढ़ाया जाता है। पर हम देखते हैं जो काइन का जो बलिदान था फलों का, हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उससे अच्छा फल शायद आज तक हमने कभी देखा भी नहीं है। पर हम देखते हैं कि भले वो उत्तम फल थे, पर वो क्योंकि परमेश्वर के अनुसार नहीं थे, तो परमेश्वर ने जो है ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। यदि आप उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, यदि वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेंगे। आप पूरा दिन ही क्यों उनकी उपासना में क्यों ना लग जाए, उनके महिमा और आदर-सम्मान में क्यों ना लग जाए पूरा दिन या पूरा साल, यदि वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर जो है उसे नहीं स्वीकारते। और ऐसा नहीं है कि कैन को जो है इन बातों के बारे में नहीं मालूम था। कैन को मालूम था पर उसका ना लाना परमेश्वर के विरुद्ध में वो खड़े होते परमेश्वर के वो बिल्कुल विरुद्ध में था। मेमने के बिना परमेश्वर के अनुसार के हटकर यदि आप उपासना करने की कोशिश करेंगे परमेश्वर उसे जो है नहीं स्वीकारते। परमेश्वर जो है स्पष्ट रूप से कैसे उनकी उपासना की जाए उस चीज को वो हमारे सामने रखते हैं। परमेश्वर का उपासना परमेश्वर के तरीके से ही आप कर सकते हैं। आप अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर जो है उनकी किस तरीके से उपासना की जानी चाहिए, उस चीज को स्पष्ट रूप से वो जो है अपने लोगों को बता देते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसकी एक तौर तरीके से हम उपासना करें और उन तौर तरीकों को जो है हम देखते हैं वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे सामने स्पष्ट रूप से रख देते हैं। उदाहरण के लिए आप प्रार्थना ले लीजिए। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हम जो है ऐसे प्रार्थना ना करें, उन शब्दों को बार-बार ना दोहराएँ। हम देखते हैं कि देखिए किस प्रकार से परमेश्वर जो है हमारे सामने जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना की जानी चाहिए। प्रभु का प्रार्थना सबसे बड़ा सबूत है कि परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और यदि आप उपासना के बारे में देखिए, यदि आप बाइबल के वचनों को उठाकर देखें, उनकी कैसे उपासना की जानी चाहिए, कैसे महिमा की जानी चाहिए, आप देखेंगे हर एक चीज़ को जो है परमेश्वर ने हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखा है। और हम देखते हैं जब उस मंदिर को बनाने का समय आया, जब पवित्र स्थान को बनाने का समय आया, हम देखते हैं शुरुआत से लेके अंत तक परमेश्वर ने मूसा को बताया कि हर एक चीज़ जो है इस प्रकार से बननी चाहिए। हर एक चीज़ जो है इस तौर तरीके के साथ होनी चाहिए। ये चीज़ सोने का होना चाहिए, ये चीज़ पीतल का होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ वहाँ होना चाहिए। आप देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर जो है
जो चीज़ें उनके उपासना के साथ जुड़ी जुड़ी हुई है, उन बातों को जो है मूसा को बता रहे हैं। और जो हमारा आदर-सम्मान है, उपासना है परमेश्वर के प्रति, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उन्हें हमारे सामने पेश करते हैं। हम जो है परमेश्वर की उपासना जो है परमेश्वर की तरीके से ही हम कर सकते हैं। आप अपने तौर और तरीकों से जो है परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते। लेवियों की पुस्तक यदि आप देखें उसका 10 उसका 1 से 3। लेवियों की पुस्तक उसका 10 उसका 1 से 3। आप जो है वहाँ पर नदाब और अबीयू की आप जो है कहानी देखेंगे। हम देखते हैं कि ये दोनों याजक थे। ये दोनों आज के समय में कहेंगे पास्टर्स थे जो कि उस पवित्र स्थान में सेवकाई करते थे। और जैसे हम ज़िक्र कर रहे थे कि परमेश्वर ने जो है किस तरीके से पवित्र स्थान के सेवकाई को करना था, इस बात को जो है परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से जो है याजकों को जो है स्पष्ट रूप से ये बात बताई हुई थी। पर हम देखते हैं कि आदाब और नदाब और अबीयू जो है, उन्होंने जो है परमेश्वर की बताई हुई तरीकों को छोड़कर वो जो है अपने समझ और बूझ के अनुसार जो है, वो एक ऐसा आग को लाते हैं जो कि परमेश्वर का आग नहीं था। जिसके कारण हम देखते हैं कि नदाब और अबीयू की वहाँ पर जो है उसी समय जो है मृत्यु हो जाती है। जब भी आप परमेश्वर की आदर और सम्मान करते हैं या आप कोशिश करते हैं उनकी महिमा करने, उनकी उनकी उपासना करने की अपने तरीके से, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर जैसे कहते हैं, वैसा ही उनकी आदर-सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप आएँ मेरे साथ मत्ती की पुस्तक उसका 15 उसका 9। मत्ती उसका 15 का 9। आइए हम इस वचन को हम पढ़ें और देखते हैं वचन हमें क्या कहता है। यहाँ इस प्रकार कहता है कि और हे व्यर्थ मेरी उपासना ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मों देश करके सिखाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरी व्यर्थ में उपासना करते हैं क्योंकि ये जो है मनुष्य की विधियों को जो है परमेश्वर की आज्ञा के तरीके से जो है लोगों को सिखा रहे हैं। और हम देखते हैं कि अपने उपासना के साथ जो बातें भी जुड़ी है, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि हम जब मनुष्य की बनाई हुई विधियों को, परंपराओं को जब हम उनके अनुसार जो है यीशु मसीह की उपासना करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की उपासना करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है परमेश्वर को जो है नहीं भाता है, परमेश्वर को वो नहीं पसंद होता है। और हम देखते हैं कि एक किताब है महान विवाद, उस पे आप पढ़ेंगे, बताता है कि जो पाप नदाब और अबायू ने किया था, वो था कि उन्होंने जो है परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार जो है परमेश्वर की उपासना करने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि ये बात जो है परमेश्वर को जो है वो नहीं भाया। परमेश्वर का उपासना परमेश्वर के अनुसार। परमेश्वर का उपासना परमेश्वर के अनुसार। पहला हमने देखा कि सच्ची उपासना जो है, वो आज्ञाकारिता की माँग करती है। जब आप परमेश्वर की उपासना करेंगे, तो आपको जो है आज्ञाकारिता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच्ची उपासना जो है, आज्ञाकारिता में उसकी जड़ जो है मजबूती से होनी चाहिए। सच्ची उपासना आज्ञाकारिता की माँग करती है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपासना परमेश्वर के परमेश्वर की उपासना परमेश्वर की तौर और तरीका, और परमेश्वर ने अपने तौर और तरीके हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर की उपासना आत्मा और सच्चाई में होनी चाहिए, जिस पे हम जो है सबसे ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सी सच्चाई हम देखने वाले हैं। यूहन्ना उसका 4 उसका 23 और 24। यूहन्ना
4 उसका 23 और 24। यहाँ इस प्रकार लिखता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भवन आत्मा भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। फिर 24 इस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई में भजन करें। तो यहाँ पर जो शब्द भजन है, जो कि उपासना है, हिंदी अनुवाद में भजन लिखा गया है, जो कि उपासना ही है। और यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से यीशु मसीह वो समारिया औरत के साथ जो है उस कुएं के सामने है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उस समारिया औरत को बोलते हैं कि जब आप भजन करें, जब आप उपासना करें, तो वो आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए, आत्मा और सच्चाई में होना चाहिए। और हम जो है इस बात को जो है हम थोड़ी देर परखना चाहेंगे कि जो हमारा जो आराधना है, हमारा जो आदर-सम्मान जब हम परमेश्वर को देते हैं, वो आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे सेवकाई जिसकी माँग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा सेवकाई जो है दिल से आना चाहिए। वो पूरे दिल से आना चाहिए, और यदि आप यूहन्ना 4 को पढ़ें और आप देखें, तो यहाँ पर जो है 2 चीज़ों का ज़िक्र किया गया है, आत्मा और सच्चाई। आत्मा और सच्चाई। और यदि आप यहाँ पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आत्मा, जो है पवित्र आत्मा की जो है ज़िक्र नहीं कर रहा है, पर यहाँ पर वाक़ई में जो है वो हमारे मन, हमारे दिलों को ज़िक्र कर रहा है। और इसका मतलब ये है, यदि आप इसे और गहराई से देखें, तो ये सरल शब्दों में जो है जब कह रहा है कि आत्मा के साथ उपासना होनी चाहिए, तो वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो उपासना आप करते हैं वो पूरे दिल से होनी चाहिए। पूरे दिल से होनी चाहिए। आपकी उपासना जो है, ये केवल बाहरी तौर का दिखावा नहीं होनी चाहिए, पर आपका जो आदर-सम्मान है, परमेश्वर का उपासना जो है, भजन जो है, पूरे दिल से आनी चाहिए। यदि आप बहुत अच्छी प्रार्थनाएँ करते हैं, यदि बहुत अच्छा आप उपदेश देते हैं, यदि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है परमेश्वर के कामों को करते हैं, पर यदि वो दिल से ना हो, तो परमेश्वर जो है ऐसे आराधना को नहीं स्वीकारते। और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें जो है उनकी आराधना जो है पूरे दिल से करने की ज़रूरत है। पूरे दिल से करने की ज़रूरत है। यदि वो आराधना पूरे दिल से ना हो, तो परमेश्वर जो है ऐसे आराधना को जो है वो नहीं जानते हैं। जो आराधना दिल से नहीं निकलती है, उसे परमेश्वर नहीं जानते हैं। उदाहरण से आप देखेंगे कि चंदा भी एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप देखते हैं कि मंदिर में हम देखते हैं कि कई ऐसे अमीर लोग जो है वहाँ पर दान डाल रहे थे, वो जितना हो सके वो डाल रहे थे। हम देखते हैं फिर वहाँ पर एक औरत आती है जो कि उन लोगों में से बहुत ज़्यादा जो है कम देती है। उसके पास जो थोड़ा-सा होता है वो ही डाल देती है, पर हम देखते हैं कि वो पूरे दिल से करती है, और यीशु मसीह कहते हैं कि उस औरत ने उन सभी से, जिन्होंने शायद लाखों में दिया होगा, उन सभी से ज़्यादा दिया है। जब आप आराधना करते हैं, जब आपके दिल से आता है, तो वो परमेश्वर को बहुत ज़्यादा भाता है। फिर हम देखते हैं दूसरा शब्द जिसे हम देखते हैं, वो है सच्चाई। जो है सच्चाई। जब आप आदर करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, भजन करते हैं, वो सच्चाई के अनुसार होना चाहिए। वो यदि आपका आराधना, उपासना यदि सच्चाई में स्थापित ना हो, तो वो जो है वो आदर और उपासना जो है परमेश्वर को नहीं मालूम है। परमेश्वर ऐसे आदर, ऐसे उपासना को नहीं जानते हैं।
वो यदि वचन के अनुसार ना हो, यदि वो वचन से हटकर है, तो परमेश्वर ऐसे आदर और सम्मान को नहीं जानते हैं क्योंकि वचन स्पष्ट रूप से यूहन्ना 4 हमारे सामने स्पष्ट रूप से बताती है कि जो भजन जो है आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। आत्मा और सच्चाई और जैसे हम परख रहे थे जो यहाँ जो सब जब आत्मा कहता है, तो वो हमारे दिलों को वो संबोधित करता है कि हमारा जो उपासना है, आदर-सम्मान जो है पूरे दिल से आना चाहिए। और जब सच्चाई से बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वो बाइबल के अनुसार होना चाहिए। यदि आप उपासना कर रहे हैं, वो यदि बाइबल के अनुसार नहीं है, बाइबल के आधार पर नहीं है, तो आप जो है परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं, पर आप किसी और की ही उपासना कर रहे हैं। अगर आप अज्ञानता में हैं, वो अलग बात है। यदि आप सच्चाइयों को जानते हैं, बाइबल क्या कहते हैं इस बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं और फिर भी आप उन चीज़ों को नहीं करते हैं, तो परमेश्वर ऐसी उपासना को नहीं ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए हम अम काइन और हाबिल के बारे में देख रहे थे। काइन को मालूम था कि किस प्रकार का बलिदान जो है परमेश्वर स्वीकारते हैं। पर हम देखते हैं फिर भी जानते हुए वो विरोध में जो है जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा सच्चाई से होना चाहिए था, हम देखते हैं उससे हटकर हम देखते हैं कैन जो है परमेश्वर का अपने तरीके से उपासना करना चाहता था और हम देखते हैं जिस कारण से उसका जो बलिदान है उसे परमेश्वर ने नहीं स्वीकारा। सच्चे उपासना करने वाले, सच्चे मसीही लोग जो है, वो आत्मा पूरे दिल से और सच्चाई से वचन के अनुसार जो है परमेश्वर की उपासना करते हैं। और ऐसा उपासना जो पूरे मन से हो, सच्चाई के अनुसार हो, वो परमेश्वर को बहुत भाता है। परमेश्वर को ऐसे उपासना जो है पसंद है क्योंकि उपासना हमेशा आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। पहला हमने देखा कि सच्ची उपासना जो है वो आज्ञाकारिता की माँग करती है। दूसरा परमेश्वर की उपासना परमेश्वर के तरीके से होनी चाहिए। तीसरा उपासना जो है हमेशा आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। मतलब अगर सरल शब्दों में कहें तो उपासना जो है पूरे दिल से और वचन के अनुसार होनी चाहिए। चौथा आप देखेंगे कि चौथा जो है हमें जो है खुद की बनाई हुई उपासना से बचकर रहने की ज़रूरत है। चौथा, खुद की बनाई हुई उपासना से हमें दूर भागने की ज़रूरत है। हमें खुद की बनाई हुई उपासना से जो है बचे रहने की ज़रूरत है। आइए हम नीति वचन उसका 14 का 12 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 12 आइए देखते हैं यहाँ वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलता है। शायद आप सोचते हैं कि ये तरीका जो है सबसे उत्तम है परमेश्वर का उपासना करने के लिए। हाँ, जैसे आप वचन देखिए क्या कहता है कि ऐसा मार्ग जो मनुष्य को बिल्कुल ठीक दिखता है, बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। पर यदि वो आपके विचारों से शुरू हुआ है, तो उसका अंत जो है केवल मौत है। और जैसे यिर्मयाह का पुस्तक कहता है स्पष्ट रूप से कि हमारे हृदय से बड़ा छल और धोखा देने वाला और कुछ भी नहीं है। जो आप सोचते हैं, वो सबसे बड़ा जो हमारे मन जो विचार करता है, उससे बड़ा धोखा देने वाला और कुछ भी नहीं है। इसी कारण से हमें अपने तरीके से उपासना करने के तौर और तरीकों से हमें बचे रहने की ज़रूरत है। हमें उनसे दूर भागने की ज़रूरत है। क्योंकि जो खुद की बनाई हुई उपासना, खुद का तौर और तरीके से उपासना करना वाक़ई में खुद ही की उपासना करना है। खुद ही को बढ़ाई करना है, परमेश्वर को ठुकराना है। आइए हम कलोसियों उसका 2 उसका 22 से 23 को हम पढ़ेंगे।
कलोसियो उसका 2 उसका 22 से 23। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते-लाते नाश हो जाएँगी। और यहाँ पर आगे इस प्रकार लिखता है कि इन अ, विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग भयास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो हम फिर यहाँ देखते हैं जब हम अपने इच्छाओं के अनुसार, जब हम अपने तौर और तरीके से, अपने बनाए हुए तरीके से जब हम परमेश्वर की उपासना करने की कोशिश करते हैं, तो वो परमेश्वर को उपासना नहीं करता है, पर वो हमें ही उपासना करता है। हमें ही उपासना करता है। जो तौर और तरीका आपको भले वो उत्तम लगे, यदि वो आपके तरीके हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर की उपासना परमेश्वर के तरीके से ही होनी चाहिए। परमेश्वर की उपासना हम अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपने तरीके से कर रहे हैं, तो वाक़ई में हम अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे परमेश्वर ऐसे उपासना से संतुष्ट नहीं होते, परमेश्वर ऐसे उपासना से खुश नहीं होते हैं। नदाब और अबायू, हम देखते हैं कि उन्होंने जब अपने बनाए हुए तरीके से उपासना करने की कोशिश की, तो उनको जो है मौत के साथ ही उनकी भेंट हुई। हमें जो है अपने बनाए हुए उपासना के तौर और तरीकों से बचकर रहने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर क्या चाहते हैं, उसकी खोज में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा उदाहरण रहेगा फरीसी लोग। फरीसी लोग, आप देखते हैं कि फरीसी लोग जो हैं, वचन को बिल्कुल गहराई से जानते थे। वो ब ब शायद हम में से वचन को इतने अच्छे से कोई नहीं जानता जैसे फरीसी लोग जानते थे। पर हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे विधियाँ बनाई थी, ऐसे तौर और तरीके बनाए थे जो कि अ, मनुष्य का परंपरा थे, मनुष्य के तौर और तरीके थे। और वो जब भी उपासना कर रहे थे, वाक़ई में अपने आप को उपासना कर रहे थे, वो अपने आप को संतुष्ट कर रहे थे। परमेश्वर जो है उनके उपासना को बिल्कुल ही स्वीकारता नहीं है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उनके बीच में था, वो परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो केवल मुँह से जो है मेरी आदर और सम्मान करते हैं और उसका उनका दिल जो है मेरे से दूर है और वो व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं क्योंकि वो जो है मनुष्य की परंपराओं को, विधियों को, आज्ञाओं को परमेश्वर की आज्ञा करके वो सिखाते हैं। तो जब आप अपने बनाए हुए तरीके से, अपने समझ के अनुसार जब आप उपासना करते हैं, तो वो केवल व्यर्थ की उपासना है। हमें परमेश्वर क्या चाहते हैं, उस चीज़ की खोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कि सच्ची उपासना आज्ञाकारिता की माँग करती है। परमेश्वर का उपासना, परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर को उपासना परमेश्वर की तरीका से होना चाहिए। फिर हम इस बात को परख रहे थे कि उपासना आत्मा और सच्चाई में होनी चाहिए, पूरे दिल से होनी चाहिए और वचन के अनुसार होनी चाहिए। फिर हम देख रहे थे कि हमें जो है अपने बनाए हुए उपासना के तरीकों से बचकर रहने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे बनाए हुए तरीके उपासना करने की, परमेश्वर का महिमा करने की वाक़ई में हम वो खुद की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपासना हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल ही जो है परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं। तो हमने जो है इन 4 जो है 4 बिंदुओं को देखा। परमेश्वर की उपासना आज्ञाकारिता की माँग करती है। परमेश्वर की उपासना परमेश्वर का तरीका, उपासना आत्मा और सच्चाई से और हमें जो है अपने बनाए हुए उपासना के तरीके से बच के रहने की ज़रूरत है। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कोई सवाल पूछेगा, कारण ये है क्योंकि हम जो है क्रिसमस के बारे में पढ़ रहे थे और क्रिसमस के साथ
अलग-अलग परंपराओं को जो जुड़ी हुई है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हम देखते हैं कि क्रिसमस हो गया या क्रिसमस ट्री हो गया या क्रिसमस जो उसमें जो एक चरित्र को देखा जाता है सांता क्लॉस हो गया, हम देखते हैं कि इनमें से क्रिसमस और क्रिसमस के साथ जितने भी चीज़ें जुड़े हुए हैं, कोई भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं है। ये केवल मनुष्य के बनाए हुए तौर और तरीके हैं, केवल मनुष्य के परंपरा हैं। और जैसे तीसरे बिंदु में हम पढ़ रहे थे कि उपासना, परमेश्वर का आदर और सम्मान जो है, आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये जो क्रिसमस है, क्रिसमस के साथ जितने भी बातें जुड़ी हुई हैं, आप देखेंगे कि एक भी एक भी जो है वचन के अनुसार नहीं। और जब आप कहते हैं कि हम जो है क्रिसमस जब हम मनाते हैं, हम यीशु मसीह को आदर-सम्मान दे रहे हैं, पर आप जो है यीशु मसीह को, आप परमेश्वर को आदर-सम्मान नहीं दे सकते हैं, जिसमें जो है वो सच्चाई पर नहीं स्थापित है। आप अपने बनाए हुए तौर और तरीके से परमेश्वर को उपासना नहीं कर सकते। फरीसी लोग उन्होंने इतने सुंदर परंपराएँ, इतने सुंदर तौर और तरीकों को बनाए, यदि आप पढ़ेंगे आप कहेंगे तो अरे इनमें तो कुछ गलती ही नहीं। पर हम देखते हैं कि आपका सबसे अच्छा तौर और तरीका भी जो है परमेश्वर को उपासना नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि 25 दिसंबर के साथ, क्रिसमस के साथ यीशु मसीह का जन्मदिन को जोड़ा गया। पर हम देखते हैं कि यदि ये वचन से नहीं है, यदि ये मनुष्य की ओर से है, तो वो परमेश्वर का उपासना नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर का उपासना नहीं कर सकता है अज़ीज़ों। परमेश्वर का उपासना, परमेश्वर का तौर और तरीके, परमेश्वर का उपासना, परमेश्वर का तरीका और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आइए हम यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे जब हम अंत की ओर जा रहे हैं। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे जिनके साथ हम अंत करेंगे। यिर्मयाह 10 उसका 1 से 3। यहाँ इस प्रकार लिखता है, यहोवा यूँ कहता है, ए इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है, उसे सुनो। अन्य जातियों अन्य जातियों को चाल मत सीखो, अन्य जातियों के चाल मत सीखो, ना उनकी नई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसीलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। क्योंकि देखो दे देखो देशों के लोगों की रीतियाँ जो निकम्मी है, मूरत जो वन में से किसी का काटा हुआ गाँठ है, जिसे कारीगरों ने वसूले से बनाया है। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि हमें जो है दुनिया के तौर और तरीकों से बचकर रहने की ज़रूरत है। जब हम दुनिया के तौर और तरीकों के द्वारा हम परमेश्वर की उपासना करने की कोशिश करते हैं, दुनिया की चीज़ों को लेकर जब हम परमेश्वर के भवन पर आते हैं, तो परमेश्वर ऐसे चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं। नदाब और अबायू एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि जब उन्होंने दुनिया का चीज़ को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपासना में लाया, तो परमेश्वर ने उन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया। परमेश्वर ऐसे चीज़ों से नफ़रत करते हैं, परमेश्वर ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं जो कि दुनियावी चीज़ें हैं और हमने बाइबल से हमने इन उदाहरण को हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर जब दुनिया की चीज़ें उनकी उपासना में मिलती है, तो परमेश्वर उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं। परमेश्वर उन्हें व्यर्थ की उपासना करते हैं कहते हैं, परमेश्वर उन्हें व्यर्थ की चीज़ें कहते हैं। तो हम क्यों करना चाहेंगे उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को वो परमेश्वर नहीं पसंद करते, जिन जिन परमेश्वर की हम जो है, हम कहते हैं कि हम उपासना कर रहे हैं। यदि आप मेरे घर आए या मैं आपके घर आऊँ और आपके घर आकर यदि मैं अपने तौर और तरीकों से रहूँ, तो क्या आप पसंद करेंगे?
आप नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि आपके घर में आपके कुछ नियम हैं, कुछ तौर और तरीका है। शायद आपके घर में ये नियम हो कि घर में शाम को 6 बजे से पहले जो है घर आ जाना है। ये समय जो है खाने का समय है, आपने जो है कुछ नियम बाँधे हुए हैं। और जब कोई भी आपके घर आता है, आप एक उम्मीद करते हैं कि हर एक जन जो है उस नियम के अनुसार चले और यदि कोई उन नियमों का उल्लंघन करता है, तो आप उसे पसंद नहीं करते हैं। और जब उपासना की बात आती है परमेश्वर की, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखा है और यदि जो परमेश्वर कह रहे हैं, अगर हम उसे नहीं माने, तो क्या परमेश्वर पसंद करेंगे? बिल्कुल ही उन चीज़ों को पसंद नहीं करेंगे। हम दुनिया के तरीके से हम परमेश्वर की कभी भी उपासना नहीं कर सकते हैं। जो अंधकार की चीज़ें हैं, वो रोशनी को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। रोशनी और अंधकार एक साथ जो है, एक-दूसरे के बढ़ने में, बढ़ोतरी में कभी भी मदद सहायता नहीं करते। आइए हम यूहन्ना उसका 17 यूहन्ना उसका 17 का 14 से लेके 17 को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसा ही वे भी संसार के नहीं हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ, वैसे भी ही वो भी संसार के नहीं हैं। 15 कहता है कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू इन्हें उन दुष्ट से बचाए रख। 16 जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, अर्थात सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करे, तेरा वचन सत्य है। तो आप देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ, ये भी संसार के नहीं है। हमें इस संसार में तो रहना है, पर इस संसार के रहकर नहीं रहना है। हमें इस संसार में रहना है, पर इस संसार के लोगों के तरीके से बनकर हमें नहीं रहना है, क्योंकि हम इस संसार के लोग नहीं हैं। हमें जो है वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। हमें जो है संसार के अनुरूप बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल जो परमेश्वर कहते हैं उसके अनुसार जो है अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैंने अपना वचन उन्हें दे दिया, उन्होंने सच्चाई हमारे सामने पेश कर दिया है और वो स्वर्गीय सच्चाई है और उन सच्चाई के अनुसार हमें अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। रोमी उसका 12 1 और 2 इस प्रकार से लिखता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें जो है दुनिया के अनुरूप नहीं बनना है। दुनिया के सदृश्य नहीं बनना है, दुनिया के जैसा नहीं बनना है, पर हमें जो है उस वचन के अनुसार यहाँ तुम्हारे बुद्धि के नए होने से जब हम वचन को जानते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र होते हैं। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा जीवन जो है क्या होता है? और नया होता जाता है और उसी के अनुसार हमें जो है अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। हमें दुनिया जैसे नहीं बनने की ज़रूरत है। हम दुनिया के तौर और तरीकों से परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते हैं। जैसा पहला पतरस 1 का 16 कहता है कि आप धर्मी बनो जैसे मैं धर्मी हूँ। आप पवित्र रहें जैसे मैं पवित्र हूँ, परमेश्वर
इस प्रकार से हमसे कहते हैं। पहला पतरस 1 का 16 जब आप पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे वचन कहता है, जैसे लिखा है, आप पवित्र हो जैसे मैं पवित्र हूँ। और पवित्र मतलब जो भी अपवित्र चीज़ें हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, वो हमसे अलग रहें। जब एक पवित्र चीज़ को अपवित्र चीज़ के साथ आप जोड़ते हैं, तो पवित्र नहीं बनता है। अनंत जो है, अपवित्र जो है, वो ही उत्पन्न होता है। तो जब आप दुनिया की चीज़ों को परमेश्वर के साथ आप जोड़ेंगे, तो परमेश्वर नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, दुनिया ही जो है हम देखते हैं कि उत्पन्न हो रहा है। परमेश्वर ने हमारे सामने सच्चाई को प्रकट किया। परमेश्वर ने बताया आज हमें कि सच्ची उपासना जो है आज्ञाकारिता की माँग मतलब जो वचन कहता है उसको मानने की ज़रूरत है। वचन में यदि आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक देखें, आप देखेंगे कि परमेश्वर जो है, जो बुतप्रस्ती लोग हैं, उनके तौर-तरीके से आप बचकर रहें, दूर रहें, इस बात को जो है बार-बार जो है अपने लोगों के सामने वो दोहराते हैं। हम देखते हैं कि दूसरा बिंदु देखा कि परमेश्वर की उपासना परमेश्वर का तरीका। आप परमेश्वर का तरीका से हटकर जो है परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते। और उपासना हमेशा आत्मा और सच्चाई में होनी चाहिए, पूरे दिल से होनी चाहिए और सच्चाई से होनी चाहिए। यदि वो दिल से निकला हो पर सच्चाई के अनुसार ना हो, तो वो उपासना भी परमेश्वर को नहीं भाता है। यदि वो पूरे सच्चाई के साथ हो, यदि वो दिल से ना हो, तो वो भी उपासना परमेश्वर नहीं ग्रहण करते हैं। परमेश्वर को ऐसा उपासना नहीं भाता है और हमारे खुद के बनाए हुए उपासना के तरीकों से हमें बचकर रहने की ज़रूरत है। वो चौथा बिंदु जो हमने पढ़ा था और आप यदि इसको क्रिसमस के साथ देखें, क्रिसमस हो गया, क्रिसमस ट्री हो गया, सांता क्लॉस हो गया और जितने भी चीज़ें जो हैं क्रिसमस के साथ जुड़ी हुई हैं, वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के सत्य के अनुसार नहीं है। ये सब जो है दुनिया की परंपरा है, दुनिया के रिवाज है जैसे हमने परखा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं हम कैसे सोच सकते हैं कि हम दुनिया की चीज़ों को लेकर हम परमेश्वर को बढ़ाई देंगे, परमेश्वर को हम महिमा देंगे। परमेश्वर जब भी दुनिया की चीज़ों को लाया जाता है उनकी उपासना में, परमेश्वर ऐसे उपासना को नहीं ग्रहण करते हैं। अज़ीज़ों, आइए जैसे पतरस की पुस्तक में लिखा गया है कि हम जो है वो याजकों का समाज है। हम जो है चुने हुए लोग हैं। हम जो है पवित्र राज हैं। हम जो है अलग लोग हैं। आइए हम ऐसे लोग बने, जिनके बारे में जो है परमेश्वर पतरस के द्वारा हमारे सामने लिखते हैं और आइए हम वो लोग बने जो परमेश्वर की महिमा को जो है लोगों के सामने प्रकट करें। आइए हम वो लोग बने जो सच्चाई और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम उन चीज़ों को बढ़ावा ना दें, पर आइए हम केवल उन चीज़ों को करें जिनसे परमेश्वर प्रसन्नित होते हैं। ऐसे उपासना का क्या ही लाभ जिससे परमेश्वर की उपासना ना हो। भले तरीके शायद बहुत बेहतरीन हो मनुष्य के नज़रों में, पर यदि वो उपासना, वो बेहतरीन तरीके यदि परमेश्वर को ही ना पसंद हो, तो ऐसा उपासना का क्या ही मकसद है। अज़ीज़ों, आज आपको और मुझे निर्णय लेने की ज़रूरत है कि क्या हम आज भी और आने वाले दौर में भी उन मनुष्य की विधियों को मनाएँगे कि हम परमेश्वर की सुनेंगे। आज हमें निर्णय लेने की ज़रूरत है व्यक्तिगत रूप से और हमें अपने पारिवारिक रूप से भी एक निर्णय लेने की ज़रूरत है कि क्या हम मनुष्य के तौर-तरीके जो है उन्हें हम उनको मनाएँगे या उनको बढ़ावा देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि हमें जो है अलग लोग की तरह रहने की ज़रूरत है। अंत के लोगों को जो है वे लोग हैं जो लोग धीरज धरे रहते हैं और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को मानते हैं और हम देखते हैं जो परमेश्वर ने नहीं कहा, तो हमें उनको जो है मानने की ज़रूरत भी नहीं है। आइए जब इन सच्चाइयों को जानते हैं, इन सच्चाई को दूसरों के पास भी पेश करें और इन सच्चाइयों में हम चलते हुए पाए जाएँ। यदि ये आप हैं और आप ये निर्णय लेते हैं कि आप जो है इन सच्चाइयों के अनुसार आप अपने जीवन को जिएँगे, सच्चाई के साथ
परमेश्वर की उपासना करेंगे, दिल से आप उनकी उपासना करेंगे, यदि ये आप है और आप ये निर्णय लेते हैं, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में चलिए और आइए हम जो है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पढ़ाया, हमें सिखाया और हमारे साथ हो कि हम आपको जब हम प्रेम करते हैं, आपको जब हम आदर सम्मान करने आते हैं, हम केवल उन तौर और तरीकों से आए जो आपको भावता है, जो आपको पसंद है। हम दुनिया के तौर और तरीकों से आपको उपासना करने की कोशिश ना करें क्योंकि ऐसा उपासना जो है व्यर्थ की उपासना है। हमारे साथ हुई है कि जब ये सच्चाई हमारे पास आया है, जब हम इन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करेंगे, अपने परिवारों में इन्हें ग्रहण करेंगे, इसीलिए नहीं क्योंकि किसी मनुष्य ने बताया पर इसीलिए क्योंकि ये सच्चाई की बातें हैं, ये आपकी कही हुई बातें हैं। आप हमें बल ताकत दीजिए। इन सच्चाइयों को जब हम लोगों के पास पेश करते हैं, हम पूरे प्रेम के साथ लोगों के पास पेश करने वाले हो सके। हमारे साथ हो कि इन सच्चाइयों को हम हथौड़े की तरह ना इस्तेमाल करें, पर एक प्रेम भाव के साथ हम लोगों को बताएं कि देखिए, ये वचन हमसे कहता है और ये जो है वचन के अनुसार नहीं है, पर ये दुनिया के अनुसार है। जैसे हम ज्योति में हैं, हमारे द्वारा बहुत से लोग और इस ज्योति में आ सके और आपके नाम को वाक़ई में महिमा और बढ़ाई मिल सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने सिखाया और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ही हमें बल ताकत देंगे इन सच्चाइयों में बने रहने। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।